ये जो न्यूज़ है ई पेपर का न्यूज़ है, फ्री प्रेस जर्नल, इसका लिंक हम डाल देंगे, उस लिंक से भी आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है, 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे हेडलाइन से आपको समझ में आ ही रहा है कि मैन सेकेंड वाइफ एवं 5 हेल्ड फॉर फर्स्ट वाइफ्स मर्डर इन एमपी इंदौर में एमपी में एक मर्डर हुआ है। पहला स्त्री को उन्होंने मर्डर किया है। इनमें जो कुल मिला के 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। किसका क्या रोल है, कौन भूमिका निभाया है इस घिनौना हरकत करने के लिए जो मौत का घाट उतारा है, वो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इंदौर में जो इंसिडेंट, ये घटनाएं घटाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हस्बैंड वाइफ मिल के, मतलब सेकेंड वाइफ, पहला वाला वाइफ को प्लान करके गोली मार के मौत का घाट उतारा है। तो उन लोगों को कहना है कि ये रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ है। जो पहला वाला वाइफ था, उसको जो पुलिस में कहना है कि रोड एक्सीडेंट में उसका वाइफ का मौत हुआ है। पहला शादी रानी से किया था और दूसरा और एक शादी किया था, उसका नाम है तुसिका। ये तुसिका और ईश्वर, ये ईश्वर जो है वो हस्बैंड का नाम है। ईश्वर और तुसिका दोनों मिलकर पहला वाला स्त्री को भी मर्डर किया है। पहला वाला स्त्री को मौत का घाट उतारा है। पुलिस सीसीटीवी कुछ फुटेज से कुछ कलेक्ट करके जो उन लोगों को एविडेंस के तौर पे मिला है, उससे कुछ डाउट है, उसी हिसाब से उन लोगों को पकड़ा गया है। तो पुलिस अरेस्ट ईश्वर, 5 लोगों को अरेस्ट किया है। ईश्वर संगोरा, हस्बैंड का नाम था ईश्वर संगोरा, और उसका पत्नी सेकेंड वाइफ जो है, सेकेंड वाइफ का नाम है तुसिका। ये दोनों एक ही जगह रहता था, वो कनरिया में, दोनों कनरिया में रहता था। और 3 जो अरेस्ट किया गया है, जो तीनों को, वो अमन निमरट, इसका घर था रेजिडेंट ऑफ गणराज नगर खजराना। मोहम्मद समाद, और एक नाम है मोहम्मद समाद, उसका भी खजराना में घर है इंदौर का। एंड और एक है जो मुजफ्फर खान, ए रेसिडेंट ऑफ गांधी ग्राम कॉलोनी खजराना के 3 है, और 2 जो है रेसिडेंट वो है कनरिया का, हस्बैंड वाइफ। ये 5 लोग मिलके वो पहला वाला पत्नी को मौत का घाट उतारा। तो इसमें जो तीनों शामिल है, ये तीनों शामिल में जो इंसिडेंट करने वक्त जो रोल हुआ था कि इनमें उसका पति का दोस्त जिस स्कूल का बस ड्राइवर था, ये भी बस ड्राइवर था, दोनों बस ड्राइवर था, वो बस ड्राइवर के माध्यम से और जो 2 इन्वॉल्व हुआ है, और जो 2 इन्वॉल्व हुआ, वो लोग मतलब पिस्तौल जुगाड़ कर दिया था और गोली, और सब कुछ टोटल 5 लोग मिलके ये इंसिडेंट घटाया है। तो रोड एक्सीडेंट जैसे दिखा दिया, पर ये जो एक रिपोर्ट में जब आया था, रिपोर्ट जो डॉक्टर का जो रिपोर्ट मिला था, उस रिपोर्ट से ही इसका टर्न घूम गया था। रानी का जो इंसिडेंट करवाया गया था, इसका एक डॉक्टर रिपोर्ट से ही पूरा घटना को पर्दाफाश हो गया है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे कैसे वो हुआ, रिवोल्ट कैसे हुआ। पुलिस ऑल्सो रिकवर 2 कंट्रीमेड पिस्तौल, 2 पिस्तौल रिकवर किया है, 5 मोबाइल फोन्स रिकवर किया है, 1 कार रिकवर किया है, और 1 मोटरसाइकिल रिकवर किया है। तो पुलिस के पास एक पेट्रोल चीज रिकवर हुआ है। ईश्वर तुसिका हैज बीन प्लान्ड रनिंग फॉर ओवर ए मंथ, 1 महीना से एक कार्रवाई चल रहा था, मर्डर करने का प्लान चल रहा था। दे हैंडेड ओवर ए सपोर्ट कॉन्टैक्ट, उन्होंने
जो तुलसी का कागज में ईश्वर जो है, ईश्वर जो पहला वाला पत्नी का ये जो इंसिडेंट करवाया है, तो एक कॉन्टैक्ट दिया था, एक कॉन्टैक्ट किलर बोले तो बोला जाए तो जो मुजफ्फर खान जो उसका ही दोस्त था, दोस्त मतलब एक ही साथ स्कूल का बस चलाता था, दोनों ही बस ड्राइवर था, और वो मुजफ्फर खान के ही हिसाब से और दो किलर का जो अरेंज कर दिया है, दो ठो और गन, दो पिस्तौल बरामद हुआ था। वो दो पिस्तौल भी ये दोनों लोगों से बरामद, ये दोनों लोगों के माध्यम से लाया गया था, और साथ ही दो ठो लाइव गोली भी मिला है, कार्ट्रिज, दो ठो गोली मिला है। तो ये इस तरह से ये लोग ये इंसिडेंट का अंजाम दिया था और पकड़ा भी गया। और ये जो पिस्तौल था, ये इलिसिएट पिस्तौल है, मतलब कोई भी लाइसेंस नहीं था, बेआईनी है, कोई भी आइन से नहीं है, बेआईनी है, क्या बोलते कंट्री मेड पिस्तौल था। तो ये जो इंसिडेंट घटा है, ये 5 लोग मिलके, पांचों आज सलाखों के पीछे, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसका जेल हो जाएगा। तो ये जो इंसिडेंट ऐसे जो लोग करता है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लोग जो करता है, कैसे लोगों का थॉट कैसे ये सब होता है पता नहीं, पर लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए जिससे कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना करे। तो जागरूकता समाज में अगर ना फैलाया जाए तो कैसे कोई भी क्राइम को, इंसिडेंट को घटाया जाए या ना हो, ऐसा कैसे होगा। तो इसीलिए सबसे पहले बड़ी बात है कि जागरूकता फैलाया जाए समाज में, सबको बताया जाए कि कोई भी कुछ ऐसा बेआईनी कुछ ना करे, जो कानून को अपने हाथों में ना ले। अगर कोई भी कुछ इंसिडेंट, कोई भी किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कानूनन कोई सिस्टम है, सिस्टम में जाके पुलिस में जाइए, कंप्लेंट कीजिए। बहुत रास्ते हैं जिससे इतना बड़ा बड़ा कोई क्राइम नहीं होगा। और जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको भी सीख देना चाहिए जो ऐसा क्राइम आने वाला टाइम में ना हो। इनके लिए समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए, सरकार का हो, समाज का हो, आम इंसान का हो, सबको ये मिलके एक जागरूकता फैलाना चाहिए समाज में, जिससे कि कोई ऐसा क्राइम, घिनौना काम ना कर पाए। क्योंकि कोई भी अगर कोई काम करता है, ऐसा घिनौना काम करता है, तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, वो कोई भी छूट नहीं पाएगा, वो हर कोई पकड़ा जाएगा। चाहे जैसे भी कोई भी प्लान करके भी कोई भी अगर कोई इंसिडेंट या कोई भी क्राइम करता है, वो पकड़ा जाएगा ही जाएगा, ये गारंटी है। तो समाज में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है।